गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप क्लाउड और लोकल नेटवर्क में कनेक्टिविटी और ट्रबल शूटिंग कर सकते हो यूजिंग टीसीपी डंप एंड मैप। और हम बेसिक ट्रबल शूटिंग्स और बेसिक लाइनक्स नेटवर्किंग टूल्स की हम बात करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स और फ्रेशर्स के लिए होगी। इवन जो लोग क्लाउड में स्टार्ट किए हैं या क्लाउड में डे टू डे काम करते हैं उनके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। हम बेसिक कनेक्टिविटी चेक करेंगे, राइट। एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पा रही है कि नहीं। पोर्ट डिस्कवरी सीखेंगे एंड मैप के थ्रू। टीसीपी डंप देखेंगे, पैकेट को कैप्चर कैसे करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैप और टीसीपी इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन जो जनरली डे टू डे यूज होता है। उसके बाद सर्विस ट्रबल शूटिंग करना सीखेंगे। अपने ओपन पोर्ट्स कैसे, कोई जैसे होता है ना, पोर्ट्स ओपन है कि नहीं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम राउटिंग नेटवर्क पाथ चेक करेंगे, मतलब ट्रेस रूट जो कमांड होता है कि हमारा पैकेट कैसे मूव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बेसिक कनेक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने दोनों मशीनों का टर्मिनल ओपन कर लो। ये रहा हमारा उबंटू का टर्मिनल, ठीक है, और ये रहा हमारा काली लिनक्स का टर्मिनल। ठीक है, तो जो हम बेसिक कनेक्टिविटी चेक करते हैं वो हम पिंग कमांड से चेक करते हैं। कौन सा कमांड होता है, पिंग कमांड होता है। पिंग कमांड क्या होता है, जब हम पिंग कमांड को एंटर करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, इस मशीन से हम उस अगले वाली जो हमारी उबंटू मशीन, उसकी कनेक्टिविटी को हम, तो यही जो प्रोटोकॉल होता है हेल्प करता है कनेक्टिविटी को बताने, जो रिस्पांस आपका आता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप उबंटू मशीन का आईपी एड्रेस चेक करते हैं। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.9। और हम अगर खाली नेक्स्ट की अपनी आईपी चेक करते हैं तो इसका है 1.10, राइट। 192.168.1.10। अब हम सिंपल क्या करते हैं, चलते हैं हम इस पे कमांड डालते हैं, पिंग वाला। चेक करते हैं दोनों मशीनों के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक मशीन में आप का आईपी एड्रेस सेम रेंज का या सेम क्लास आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी ही होगी। ये मैंडेटरी नहीं होता, कई चीजें होती हैं, जैसे फायरवॉल्स होता है, वो ब्लॉक करके रख सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कनेक्टिविटी हो रही है। तो आप इसमें देखिए, ये जो 64 बिट्स बाइट्स फ्रॉम, राइट, ये है आपका, देखिए आईसीएमपी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, टीटीएल टाइम टू लीव वैल्यू होती है। टीटीएल क्या होता है बेसिकली ना, आप ऐसे समझो कि हम एक पैकेट को, जैसे आपने सपोज आपकी कोई एक मशीन है, आपने उस पर पिंग मारा, जैसे एग्जांपल मैंने एक पिंग मार दिया 10.0.1 पे। अब ये पिंग मैंने मारने के बाद क्या होगा, क्या लाइफ टाइम तक ये पिंग चलेगा? क्योंकि हमने तो पिंग किया, मान लो मशीन आपके नेटवर्क में नहीं है, नहीं, लाइफ टाइम नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम चलेगा तो नेटवर्क पे क्या करेगा, बर्डन डालेगा, लोड डालेगा, राइट। अब मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पैकेट के अंदर टीटीएल डाला गया है, टाइम टू लीव। ये क्या करता है, ये जितने भी राउटर्स, आप समझ लीजिए राउटर एक डिवाइस होता है, जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइस को क्रॉस करेगा उसकी एक वैल्यू कम करता चला जाता है, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और पैकेट वहीं पर ड्रॉप होके खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ये पैकेट इन्फिनिटी चलता रहेगा, जो कि लूप बनाएगा नेटवर्क में और नेटवर्क को डैमेज कर देगा। ठीक है जी। तो पिंग इंपॉर्टेंट है, पिंग के बारे में आप जानिए। आईसीएमपी एक, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बारे में बताइए। कोई आईसीएमपी की बात कर रहा है तो आप समझिए किसकी बात कर रहा है, पिंग कमांड की बात कर रहा है। ठीक है, जब आप पिंग कमांड चलाते हो, आपने देखा होगा ना, आप जैसे इसमें पिंग कमांड चला दो तो आप इसको जब तक कंट्रोल सी नहीं करोगे ना, चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे, क्योंकि ये क्या करता है, पैकेट हर बार जितनी बार पिंग मारोगे, इसका एनआईसी कार्ड का जो नेटवर्क, इसके एनआईसी कार्ड से इसके एनआईसी कार्ड पे ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो हमें 1000+ पैकेट नहीं भेजना, हमें इतनी कनेक्टिविटी नहीं चेक करनी, हमें बस ये देखना है रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होता है, आप उसमें काउंट लगा सकते हो। अगर हम यहाँ जाएं, कंट्रोल सी एल ऊपर चले जाओ, यहाँ पर आप हाइफन सी 4, 4 में से क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, मतलब इसने 4 पैकेट सिर्फ ट्रांसमिट किए हैं, राइट। और रिसीव इसको कितने हुए हैं, 4 पैकेट। कितना है, जीरो लॉस है। जीरो लॉस का मतलब हमारी कनेक्टिविटी परफेक्ट है, राइट। कभी-कभी आप ये देखेंगे ना, सुनते होंगे नेटवर्क स्लो हो गया है। स्लो होने का मतलब क्या होता है, आपने तो पैकेट ट्रांसमिट किए 4, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है ये बहुत मायने रखता है, राइट। पता चला 2 रिसीव हुआ तो उस टाइम ऐसा होता है ना, कभी इंटरनेट आता है, कभी जाता है, कभी, तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है। तो आप आईसीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप पिंग कमांड को, ये नेटवर्क की एक तरीके से हार्ट है कह लीजिए। हर नेटवर्क इंजीनियर को वो नेटवर्क पे काम कर रहा है, ट्रबल शूटिंग का काम कुछ भी कर रहा है, तो उसको दिन में 2 4 5 बार तो इसको चलाना ही पड़ता है। ठीक है जी? तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब दूसरा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, जो जो मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर को आनी चाहिए, वो होता है हमें पोर्ट को डिस्कवर करना। पोर्ट डिस्कवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, राइट? मतलब आपके जैसे उबंटू है, राइट? अब हमें इस उबंटू के सर्वर पे जो भी पोर्ट्स ओपन है, जो भी सर्विस चल रही है, इस हमें इसको पता करना है, राइट? और ये बहुत ही यूज़फुल है इंटरव्यू के लिए भी और रियल वर्ल्ड में भी। तो हम कैसे पता चल करते हैं? तो उसके लिए कमांड होता है nmap, ठीक है? nmap बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। चलिए इसको थोड़ा-सा डिस्कवर करते हैं, इस कमांड को यूज़ कैसे करते हैं, क्या-क्या इसके साथ और हम कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ठीक है? तो nmap से आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आईपी भी डालना है, मतलब आप nmap प्लस जिस मशीन को आपको ट्रेस करना है, डिस्कवर करना है। उसके पहले एक और पॉपुलर कमांड है, जो हर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को या हर क्लाउड के बंदे को आना चाहिए। उसको बोलते हैं एसएस, राइट? तो एसएस कमांड कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर एसएस, राइट? हाइफ़न TUNLP और एंटर मार दो। ये भी जो कमांड होता है, ये भी आपके जितने भी ओपन पोर्ट्स होंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देने लगता है। ठीक है, जैसे 4096 जो पोर्ट पोर्ट ओपन है आपका, राइट? और उसके अलावा ठीक है, अगर आपको और इस एक कमांड और होता है, आपने सुना होगा नेट स्टेट के बारे में, ठीक है? नेट स्टेट के बारे में, वो भी सेम कमांड है, ओल्डर हो गया है अब, लेकिन एक आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नेट स्टेट के थ्रू भी मिल सकता है। देखिए ये दोनों जो कमांड हैं, ये बेसिक हैं, आप ऐसे समझिए। और nmap जो होता है, nmap बेसिक नहीं होता, वो एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं बेसिकली, जो प्रोडक्शन लेवल पे है। लेकिन हाँ, NSA जो है आपका SSTUNLP आपके लोकल मशीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि आप देख सकते हैं कि आपका कौन-सा पोर्ट ओपन है, कौन-सी सर्विस चल रही है। ठीक है जी? अब हम क्या करते हैं, अब nmap के लिए आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दूसरी मशीन को, मेरी मशीनें अपडेटेड नहीं थी, तो मैंने apt-get अपडेट कर दिया, जिससे मशीन हमारी क्या हो रही है अभी, अपडेट हो रही थी। एक बार ये मशीन अपडेट हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है, पैकेज अपडेट हो रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्योंकि देखिए क्या है ना, जब तक आपके पास मैक्सिमम सर्विस नहीं रहेंगी, तब तक आपको nmap का आउटपुट समझ में नहीं आएगा। मतलब एक कर ही रहा है आदमी, सीख ही रहा है, तो थोड़ा-सा बेटर सीखे। इसलिए आप भी अपने सिस्टम पे जैसे nginx इंस्टॉल कर लो, राइट? SSH इंस्टॉल कर लो, 2 4 5 सर्विसेज़ इंस्टॉल कर लीजिए। तो कैसे करते हैं हम? सिंपल कमांड है, nmap लिखिए यहाँ पर, राइट? और अपनी मशीन का आईपी एड्रेस, ठीक है? उसके बाद हम वन बाय वन इसको करते हुए चले जाएँगे, ठीक है? तो एक तो ये कमांड आप इस पे जब करेंगे, तो ये सबसे बेसिक कमांड होता है। आप वेट करिए। उसने क्या किया इसके लिए, उसने सिंपल क्या किया, nmap डन हो गया, ठीक है? क्योंकि इसमें बस बेसिक डिस्कवरी की हुई है। वो 1 आईपी एड्रेस, एक होस्ट मिला है, जो होस्ट क्या है अभी अप है, राइट? इस मशीन की बात कर रहा हूँ, 1.9 इसका है, और आप चेक करना चाहें तो आईपी एड्रेस क्या है आपका, 1.10 है। ठीक है जी? अब हम क्या करते हैं, इसी कमांड को थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और, nmap जब आप यूज़ करते हो, तो nmap के साथ क्या होता है ना, आप इसमें हेल्प ले, ठीक है? तो जब आप हेल्प लेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा, बहुत ही पॉपुलर कमांड होता है, राइट? ये बहुत ही पॉपुलर है। कई ऑप्शन के साथ आता है, आप यहाँ पर देखेंगे ना, लिस्ट स्कैन, राइट? मतलब आप क्या करिए, एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, पिंग स्कैन कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शन है, सर्विस स्कैन कर सकते हो, पोर्ट स्कैन कर सकते हो, टारगेट बेस्ड स्कैन कर सकते हो अपनी मशीन को भी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप यहाँ देखिए, इसमें रेंज भी दे सकते हो आप, मतलब जैसे मैंने अभी क्या किया था, अभी मैं आपको मैं एक शेयर दिखाता हूँ। अब आप क्या करिए, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आप क्या करो, nmap और हम क्या करते हैं, रेंज को करते हैं डिस्कवर, जो /24, ठीक है? ए अब इसमें आप देखिए, आपको इसमें ज़्यादा डिवाइसेस दिखाई देंगी। क्यों? क्यों ज़्यादा इसमें डिवाइसेस आपको दिखाई देंगे? कि 191.61 सीरीज़ में मेरे पास और डिवाइसेस होंगी, ठीक है? जो कनेक्टेड है इस नेटवर्क। तो अभी ये क्या करेगा, पूरे नेटवर्क के डिवाइस को, राइट? पहले हमारे पास, ठीक है? अभी इसमें ध्यान से आप देखिए, टोटल कितने रेंज होते हैं पता ही होगा, 24 इंटू 56, उसमें से उसने बोला 5 होस्ट अप हैं। आप देख रहे हैं, जब मैंने सिंपल मारा था, एक आईपी देखे तो एक दिखा रहा था, इसको दिखा रहा था, लेकिन अभी ये क्या बोला है, 5। अब ये 5
से आना है, राइट। तो पहला तो ये राउटर है, ठीक है। 1.1 क्या है, राउटर है, मतलब मॉडेम जिससे हमारे घर में इंटरनेट आ रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो फोन होंगे, राइट, जो आपके मोबाइल्स फोन होते हैं, राइट, वो भी इसमें क्योंकि वाईफाई के थ्रू आप कनेक्टेड हैं तो आपको एक आईपी मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन, इवन इसने अपने आप को भी स्कैन किया है, बोल रहा है कि खाली का है 1.10, इसकी लेटेंसी ये है, और ठीक है। तो मतलब आप एक कमांड से पूरे अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। आप इसका आप और देखते जाइए, इसमें और एक चीज आपने नोटिस किया यहाँ पर, ये जो कमांड है, इसने इसमें क्या बोला कि सर्विस के बारे में भी देखिए, इसमें बोला पोर्ट 21 ओपन है, ठीक है, 80 ओपन है, 443 ओपन है, आप इसमें देख रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यही इसको ही डिस्कवरी बोलते हैं कि आप कितनी चीजें डिस्कवर कर सकते हो अपने नेटवर्क में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसको डीप में चलते हैं, राइट। तो एक तो होता है नॉर्मल मोड, एक होता है फास्ट मोड, मतलब आपको आउटपुट थोड़ा सा फास्ट चाहिए। वैसे एक मशीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आपने इसको लगाया और आप इसमें जो स्विच यूज करिए, कैप्स में एफ यूज करिए, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स और आपका, इसको हटा के देखें, अंतर है, आप देखिए इसका 0.39, ठीक है, इसका 0.23, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ढेर सारे स्विचेस होते हैं, ढेर सारे स्विचेस होते हैं। और अगर हमें ये पता करना है कि जो हमारा दूसरा उबंटू मशीन है, इसमें कौन कौन सी हमारी सर्विस चल रही है और उसका वर्जन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेम कमांड इस पे चलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ nmap के साथ स्विचेस यूज करते हैं, इसका एस सर्विस और उसका वर्जन इस पे दे दीजिए, ठीक है जी। अब आप, ठीक है, अब फास्ट आ चुका है, एक ही मशीन है इसलिए काफी तेज। उसने क्या किया फिर, सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म प्लीज रिपोर्ट, उसने मतलब उसको ज्यादा कुछ इस मशीन पे मिला नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस मशीन का ओएस डिटेक्ट करना है, चलिए हम देखते हैं इस मशीन पर कौन सा ओएस, हाइफन, ठीक है, क्या बोला है, वर्चुअल एनएससी कार्ड, नोट स्टेट, उबंटू, पर देख रहे हो क्या बोल रहा है, उबंटू। ये मशीन हमारी क्या है, उबंटू। अगर आप उसको देखना है, कैट ईटीसी ओएस रिलीज, आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखा आपको, उबंटू। अब क्या करिए, इस पे ना एक सर्विस इंस्टॉल करिए, मैं चाहता हूँ इस पे आप एनजिनिक्स इंस्टॉल कर लो, सूडो लगा लीजिए, ठीक है, सूडो ऑप्ट इंस्टॉल एनजिनिक्स, ठीक है, और एंटर मारिए इसके ऊपर, ठीक है जी। एनजिनिक्स इंस्टॉल हो जाए हमारा इस पे, ठीक है। चलिए इसको मैं पॉज करता हूँ, इंस्टॉल हो जाए, ओके। उसके बाद ना आप इस पे एसएसएच भी इंस्टॉल करिए, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, एसएसएच ऑप्ट, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी मैक्सिमम सर्विस रहेगी उतना हमें थोड़ी सी समझने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। अब मैं, हैंग हो गया है, कोई नहीं, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, हाइफन वाई सूडो लगाइए, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद हम इसको डिस्कस दोबारा इस काली वाली लिनक्स वाली मशीन पे आएंगे और चेक करेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो चलते हैं इसका पहले स्टेटस देखते हैं। स्टेटस देखने के लिए मैंने बताया था sudo systemctl स्टेटस और ssh, तो ओके। अभी क्या है, स्टेटस की सर्विस क्या है, इनएक्टिव है, इसको क्या करिए आप, स्टार्ट करिए और एक्टिव करिए, एनेबल कर दीजिए, स्टार्ट कर देते हैं बस, स्टार्ट करिए और एनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप दोबारा उस कमांड को, स्टेटस वाले को कमांड चला के हम देखते हैं, आप देखिए, ओके सर्विस स्टार्ट हो गई, इनएक्टिव है अभी भी, ओके एक सेकेंड, ठीक है।
अब आप देखें आपकी सर्विस क्या हो गई, यहाँ पर एक्टिव हो गई। स्टार्ट करिए सर्विस को। उसके बाद दूसरी एक सर्विस हम लोगों ने और इंस्टॉल किया था, nginx, राइट, उसको भी कर लीजिए, उसका भी स्टेटस चेक कर लेते हैं हम लोग। nginx, ठीक है जी, ये भी एक्टिव हो गई। और इस पे sss कमांड चला लीजिए और इसके पोर्ट्स को भी कर लेते हैं, -tunp ग्रैब करिए और 22, सॉरी ss h नहीं, ठीक है जी। अब देखें 22 और उसी तरह का हम पोर्ट 80 कर लें, यहाँ पर पोर्ट 80। अब चलते हैं इस वाले पे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने इस पे इंस्टॉल किया है इसके हम मतलब एक बार में ही पूरी डिटेल अगर हमें चाहिए तो उसको हम यूज करते हैं ए फॉर ऑल। मतलब आप ऐसे समझिए, आप यहाँ जाइए, सही विंडो पाइए, यहाँ पर कैप्स में ए लिख दीजिए। अब ये क्या करेगा, एक साथ ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज, सर्विस वर्जन, ओएस डिटेक्शन, सब कुछ आप एंटर कर दो इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, 1.9 सर्वर की हर डिटेल मैक्सिमम, ठीक है, ओएस डिटेक्शन, ठीक है, nmap स्क्रिप्ट, हर चीज ये आपको यहाँ पर दे देगा। चलते हैं, देखिए आपको उसको मिल गया। उसने क्या क्या किया इस पे, उसने बोला पोर्ट 22 ओपन है। उसने एसएसएच के लिए हमने देखा, एचटीटीपी हमने nginx इंस्टॉल किया है, nginx भी दिख रहा है। ओपन एसएसएच इवन वो वर्जन के साथ बता रहा है आपका, ठीक है। आपका nginx का भी वर्जन यहाँ पर बता रहा है, कंप्लीट एचटीटीपी सर्वर्स के बारे में बता दिया, और उसका इवन टाइटल जो पेज है, वेलकम टू nginx, राइट, ये भी वो बता रहा है यहाँ पर। मतलब एक आप कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। उस मशीन की रनिंग मशीन लाइनेक्स का वर्जन, ठीक है, ओएस डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, ओएस डिटेल्स हो गया, और उसके बाद, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा nmap का बेसिकली। और ढेर सारे कमांड आते हैं कि आप वन आपने मशीन पे बनाई और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिएगा, बेसिकली डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप इसको मतलब सर्विस को अगर आपको डिस्कवर करना है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं टीसीपी डंप पे। टीसीपी डंप क्या करता है ना, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना, उसको हम कैप्चर करने के लिए नेटवर्क के बीच में जो ट्रैफिक हमारा पास होता है एक मशीन से दूसरे मशीन को, उसको कैप्चर करना है, उसका ट्रबल शूटिंग के पर्पज के लिए हम टीसीपी डंप कमांड यूज करते हैं। चलिए देखते हैं उसको। ओके, तो इसका डेमो करने के लिए ना आप एक और विंडो ओपन कर लो यहाँ पर। जैसे हमने एक टर्मिनल ओपन किया तो इसको छोटा कर लीजिए, आप यहाँ पर कर लो, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, एक और टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है, इसको और छोटा कर लो, इसके साथ कर लो आप, ठीक है जी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, आपको आईपी एड्रेस अपना ईथरनेट का पोर्ट, क्योंकि हम पोर्ट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको पोर्ट का नाम चाहिए यहाँ से, तो इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लो ऐसे, ईथरनेट 0। तो कमांड बहुत ही सिंपल होता है, टीसीपी, राइट, डंप -i, ठीक है। आपका इधर पोर्ट जो आपका इथरनेट का पोर्ट है 0, और किस पोर्ट को, अगर आप बस इसको मार्क कर दीजिए, इसे एंटर कर दीजिए आप। You do not have permission. ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने क्या किया, मतलब इस पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक चल रहा है उसका पूरा क्या कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप इस पर क्लिक कर दो, एक और एप्लीकेशन आता है वायरशार्क, राइट, उस वो ग्राफिक्स में होता है बेसिकली। तो आप इसको कैप्चर करके आप वहाँ ले आ सकते हो, आप इसको एनालाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं कर, राइट, और उसके बाद हम http कोलन जो हमारा उबंटू का आईपी एड्रेस है 1.9, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, 1.9 को एंटर मारते हैं, ठीक है जी। इस पे आपने क्या देखा है यहाँ पर, उसका जो रिस्पॉन्स पेज है, वेलकम टू nginx, आ चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इस पे जाइए और इस वाले कमांड पे अब हम सिर्फ पोर्ट 80, ठीक है, हम सिर्फ जो हमारा पोर्ट 80 है उसको क्या करते हैं हम लोग, को सिर्फ कैप्चर करेंगे। आप इस पे एंटर मार, सॉरी नीड परमिशन, ठीक है जी, एंटर मारो।
ठीक है, तो कमांड में थोड़ा-सा चेंज है इसमें, राइट? एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपको किसी चीज़ में डाउट होता है कमांड्स को लेके, कमांड मैंने पहले ही बताया था, कमांड रटे नहीं जाते कि आप बैठ के कमांड को रट रहे हो, नहीं, ऐसा मत करिए क्योंकि 1000 प्लस कमांड है, आप कभी याद नहीं कर पाओगे। बस तरीका आपको गूगल आना चाहिए करना, ठीक है? कैसे गूगल पे गूगलिंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूँ। कोई भी बंदा जो आपको दिखते होंगे कि 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, आप सोचते होंगे कि ही इज़ द एक्सपर्ट, डेफ़िनिटली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन किसी को पूरा कमांड नहीं याद होता है, ठीक है? बहुत से कमांड हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजी है, तो आपको क्या करना है सिर्फ़ इसमें गूगल करिए या उसके हेल्प में जाके आप देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग पोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें पोर्ट को आप एंटर करिए। आप उसके पहले क्या करिए, यहाँ पर जाइए और 1-2 बार इसको क्लियर कर लीजिए और यहाँ पर जाके आप दोबारा इसको करिए यहाँ पर और यहाँ पर पोर्ट 80 पे एंटर कर दीजिए। अब दोबारा आप जब इसको करेंगे तो कैप्चर करेगा। देखिएगा जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट 80 को आप अब यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप इसको यहाँ पर नोटिस करो, क्योंकि आपका पैकेट क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ से देखिए ये 1 डॉट क्या है, ये आपका आईपी एड्रेस है, राइट? और ये कहाँ गया? 1.9 पे। देख रहे हो ना? इस मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी बार आप यहाँ पर एंटर मारो, एक बार आप फिर से यहाँ पकड़ लो और जाके आप करिए, देखिए वो फिर से पैकेट आपका कैप्चर किया, ठीक है? और ये 200 का मतलब क्या है? ओके, राइट? ये वेब सर्विस के लिए आप यूज़ करेंगे, कोड्स हैं 400, 500 सर्वर, 200 ओके, 40221 कई हैं, आप एक नहीं होगा तो मैं एक इसका और शॉर्ट्स बना दूँगा जिसपे आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ इस तरीके से आप नेटवर्क ट्रबल शूट को भी करते हैं, मतलब बेसिकली ट्रबल शूटिंग करते हो आप नेटवर्क में, ठीक है? तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है? तो और जैसे होता है लोग वायरलेस कैप्चर कर लेते हैं, कभी-कभी आपने सुना होगा ना वायरलेस पे सेम कमांड होता है, वायरलेस के लिए भी आप पोर्ट को डाल दो वहाँ पर और ये पैकेट आप कैप्चर करना स्टार्ट कर दोगे। रीडेबल फॉर्मेट में आता है और इसको लोग क्या करते हैं इसमें कि मतलब पैकेट को इन्होंने क्या किया कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं लोग इसको फॉर्मेट को रीड करते हैं, समझते हैं एक्चुअली, ठीक है? अगर हम इस कमांड में एनएन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो एनओ का मतलब है नो डीएनएस, नो पोर्ट नेम रिज़ॉल्व। अगर आप दोबारा यहाँ पर इसको हम पिन करते हैं, आप देखिए, ठीक है? तो कहने का मतलब उससे बेटर आउटपुट है। अभी आप देखेंगे तो, ठीक है? तो कई सिंटैक्स होते हैं जिस मतलब कीवर्ड्स बोलते हैं, स्विचेस बेसिकली, जिनको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और आप अपने पैकेट को फ्लैग्स को कैप्चर कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए आप यूज करते हो इसको, ठीक है? रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्विस अप है, कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी सर्विस हमारी मतलब यूजर्स को नहीं मिल पा रही है, तो कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, क्या है, पैकेट कैप्चर करके आप उसको एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक? अब हम अपने नेक्स्ट टाइम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है जी? अगर आप अपनी यहाँ पर सर्विस को डाउन कर दो, जैसे अगर मैं बोलूँ जो हमारी सर्विस थी यहाँ पर, आप यहाँ पर जाओ, आप Nginx को स्टॉप कर दो, ठीक है? Nginx को जब आप स्टॉप करोगे ना और जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए और दोबारा आप इस कमांड को यहाँ पर जो हमारा इसमें है, इस पे आप चलाइए। तो क्या करेगा इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपने देखा होगा मतलब क्या है कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर्स क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस यहाँ पर क्या पड़ी है स्टॉप और ये पैकेट भी कैप्चर नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर देखिए, आप इसको दोबारा चलाइए यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए इसने क्या किया यहाँ पर, इसका 1 डॉट गया लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इस सर्विस की क्या है, डाउन है। आप कितनी बार यहाँ पर चला के आप देखो यहाँ पर इसको चलाइए यहाँ पर, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं जैसे अगर इस सर्विस को मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा, यहाँ जाइए इसको स्टार्ट करो और दोबारा आप इसको मशीन से क्योंकि सर्विस देखिए आप यहाँ पर रिस्पॉन्स आने लगा, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर सीक्वेंस, ठीक है? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? एक्नॉलेज का मतलब रिस्पॉन्स आना, एक्नॉलेज करना, ठीक है जी? डन? अब हम चलते हैं नेट स्टेट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको फिर से करना है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इससे ऑलरेडी ये डिस्कस है, ठीक है? नेट स्टेट भी कमांड होता है, इस पे चेक करते हैं, नेट स्टेट, ठीक है? वही चीज़ें, ठीक है? ओके, इसमें इंस्टॉल भी नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करिए इसमें ट्राई करते हैं -TUNLB, ठीक है? इस दिख रहा है अब सेम चीज़ वही पोर्ट्स आपके ओपन हैं कि नहीं, ठीक है? आप ठीक? अब एक इम्पोर्टेंट कमांड और होता है,
उसको बोलते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस रूट क्या करता है ना, आपकी अ, जो आपका नेटवर्क का पाथ है बेसिकली ना, उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेस रूट, रूट को ट्रेस करें। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रेस रूट, सॉरी ट्रेस रूट, और मैं गूगल का आईपी एड्रेस डालूँ, डीएनएस एड्रेस, ठीक है? क्या होगा? आइए चलते हैं इसको एक्सप्लोर। क्या हुआ? सबसे पहले हमारा जो है किसके पास हिट किया? 192.168.1.1। ये पता है क्या है? हमारा मॉडेम का आईपी एड्रेस, मतलब हमारा राउटर, लोकल वाला जो राउटर, ठीक है? यही हमने डिस्कवर किया था मैप में, अगर आपको याद है। उसके बाद इसने क्या किया? इसने इस पैकेट को फिर फॉरवर्ड कहाँ किया? दूसरा ये कहाँ पर गया हुआ है? इस वाले आईपी एड्रेस पे। मतलब इस राउटर से निकला, फिर इस राउटर पे गया, फिर वहां से यहाँ गया, वहां जाने के बाद लास्ट में उसको क्या किया? डीएनएस का, मतलब 7th वाले राउटर्स पे उसको डीएनएस का एड्रेस मिल गया, उसने यहाँ से रिज़ॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ ऐसे भी होते हैं पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर, आईसीआईपीज़ होती हैं जो अपने आप को रिज़ॉल्व करने नहीं देती हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कहीं स्टार लिखा हुआ लग जाएगा। लेकिन अब एडवांटेज क्या है? मान लीजिए पूरे के पूरे आपके ट्रेसेबल हैं, पूरे आपके राउटर्स हैं। इसके बाद कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जा रही है, या मान लीजिए इसके बाद यहाँ के बीच में कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जा रही है। तो इस राउटर पे जिस पे हिट कर रहा है पब्लिक इंटरफेस, उससे आप दूसरे राउटर की कनेक्टिविटी चेक करो और वो ट्रबल शूट करते हैं वहां से कि क्यों ऐसा हो रहा है, इंटरफेस डाउन तो नहीं है या क्या है। एक्स वाई जेड कई रीजन होते हैं उसके, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरल बस ये ऐसा नहीं कि आप ट्रेस रूट कर देते हो, ट्रेस मिल गया तो क्या होगा। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि आप आपके नेटवर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउटर्स जहाँ क्रॉस होंगे, राउटर के बीच में हर राउटर के पास जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी है उसको ये जाएगा, और वहाँ मतलब एक पूरी तरीके से पाथ बना देता है। फिर आप डायग्राम बना सकते हो, लोग बोलते हैं ना नेटवर्क डायग्राम बनाए हैं, कैसे बनता है? आप ट्रेस रूट कमांड यूज करते हैं लोग, उसके थ्रू लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है जी? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमारे समस्या नेटवर्क में जो है, और एक चीज़ और, ये जो आप कमांड इस पे चला रहे हैं, आप सेम कमांड सब कुछ आप क्लाउड पे भी चलाएँगे, क्लाउड का जो ओएस का इंटरफेस होता है वो सेम होता है, ठीक है? चाहे कोई क्लाउड प्रोवाइडर हो, ओएस तो सेम ही होगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों आपको रोज़ प्रैक्टिस करिए इसका कैसे किया जाए, क्योंकि लाइनेक्स के बिना आप क्लाउड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट? आपको लाइनेक्स आना ही चाहिए, और आना ही पड़ेगा अगर आपको, चाहे डेवऑप्स पे चाहिए, चाहे कोई किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हो, आप करना चाहते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बिगिनर और फ्रेशर्स के लिए हो। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, फिर मिलते हैं, बाय-बाय।